हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में। आज हम एक ऐसे बुक पे बात करने वाले हैं दोस्तों जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। इस बुक को चार्ल्स डुहिग ने लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि हम अपने हैबिट्स को चेंज करके अपने लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी बैड हैबिट्स हैं उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं और नए हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने एक इंटरव्यू किया यूएस मिलिट्री मेजर की, जिसमें मेजर ने बताया कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ें कोई सीखने वाली चीज़ है तो वो है अपने हैबिट्स को डेवलप करना और अपने बैड हैबिट्स को चेंज करना। दोस्तों, अगर हमें ये आ गया कि हमने अपने बुरे हैबिट्स को कैसे चेंज करने हैं और नए हैबिट्स कैसे डेवलप करना है, अगर ये हमें पता है तो हम लोग दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। बिकॉज सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, क्या आप रेगुलर वेज में करते हैं। अगर आप बैड हैबिट्स हैं आपको, अगर आप बैड चीज़ें रेगुलरली आप करते हैं तो वो आपके लाइफ को हेल में लेके चला जाएगा। वहीं उसके अपोजिट अगर आपके पास अच्छे हैबिट्स हैं, अच्छे हैबिट्स आपने डेवलप किया है और उसको कंटिन्यूसली अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है और आपको मिलेनियर बना सकता है, आपको सक्सेस बना सकता है और आपको फाइनेंशियल फ्री बना सकता है। दोस्तों, ये बुक में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने बैड हैबिट्स को कैसे चेंज करें। सेकंड चीज़ हम ये चीज़ सीखेंगे कि नए हैबिट्स कैसे डेवलप करें। थर्ड चीज़ें हम ये सीखेंगे कि हम लोग कौन से ऐसे हैबिट्स डेवलप करें जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकें, हमें पैसे के लिए ज़्यादा काम ना करना पड़े, पैसा हमारे लिए काम करे। और थर्ड चीज़ें हम ये सीखेंगे अपने हैबिट्स को हम लोग कैसे एक मिलेनियर्स के हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकें। ये हम जानेंगे कि आखिर मिलेनियर्स लोग जो होते हैं जिनके पास मिलियन डॉलर बिलियंस डॉलर्स होते हैं, आखिर उनके पास कौन सी हैबिट्स होती है, क्या वो रेगुलर चीज़ें करते हैं जिससे वो लोग इतना अमीर बन जाते हैं। आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चार्ल्स बताते हैं कि जब भी कोई भी हैबिट्स हैं वो हमारी पूरी लाइफ पे डिपेंड करती है और हैबिट्स ही हमारे लाइफ को चलाता है। बेसिकली हैबिट्स ब्रेन में पैदा होती हैं दोस्तों। ये ब्रेन्स की आदत है कि जो भी हम लोग रेगुलर वेज में कोई भी काम अगर करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप बार बार अगर करते हैं तो वो हमारा दिमाग सेव कर लेता है। सेव इसलिए करता है कि नेक्स्ट टाइम उसको सेव ना करना पड़े और जब भी वो काम दोबारा आप करें तो उसको आसानी से बिना उस पर काम किए हुए ब्रेन वो आपको डायरेक्शन दे सके और वो काम आप कर सकें। तो बेसिकली ये हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको ना चाहते हुए भी जो भी आप करेंगे वो कंटिन्यूसली आपका दिमाग उसको सेव करेगा, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप सेम चीज़ें करने जाएंगे तो उसको दिमाग को ज़्यादा उस पर एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा और वो दूसरी चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखेगा। तो हमें डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी चीज़ें को हैबिट्स में कन्वर्ट करें, कौन सी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर रेगुलर करें जिसमें वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाए और उसको हमारा दिमाग सेव कर ले और उसको कंटिन्यूसली वो हमसे कराता रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ भी अगर आप ऑब्जर्व किया होगा कि आप ऑफिस जाते हैं, आप रेगुलर जाते हैं, आप महीने, साल, 2 साल, 3 साल आप सेम रूट से जाते हैं। कभी कभी आपने फिगर किया होगा कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप सोच कुछ और रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और पूरे आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ड्राइव कर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप आए क्या, आप कैसे आए, आपने कितने सिग्नल क्रॉस किए, कहाँ पे रुके थे, आपने कैसे पहुँचे वहाँ पे, वो आपको पता ही नहीं चलता और आप आराम से पहुँच जाते हैं। सिग्नल भी आता है, आप अपने गाड़ी को रोकते भी हैं, अपने डायरेक्शन भी आप डाइवर्ट करते हैं, आप इधर उधर भी मुड़ते हैं, लेकिन आपका दिमाग उस पर फोकस नहीं करता। वो आपकी सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हैबिट्स बनी हुई हैं, जो आपके दिमाग ने स्टोर किया हुआ है, उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और उसको आपको उसी डायरेक्शन पे लेके वहाँ पे पहुँचा देता है जहाँ पे आप रेगुलर रोज़ जाते हैं और वो हैबिट्स बनी होती हैं। उस समय आपका दिमाग कुछ और, जो आपका कॉन्शियस दिमाग है वो कुछ और सोच रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है और सबकॉन्शियस आपके दिमाग को चला रहा होता है। तो बेसिकली ये हैबिट्स होती हैं दोस्तों। अब इसमें बेसिकली चार्ल्स 3 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। 3 चीज़ें बताते हैं इस बुक में कि 3 तरह की हैबिट्स होती हैं। फर्स्ट हैबिट होती है इंडिविजुअल हैबिट्स, सेकंड हैबिट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स, थर्ड हैबिट होती है सोसाइटी हैबिट्स। दोस्तों, इसी 3 टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एक एक करके, जिससे आपको मैं क्लैरिफाई करूँगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि इससे आप
कैसे अपने बैड हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे और कैसे आप अच्छे हैबिट्स आप ढाल सकते हैं। चार्ल्स डुहिग जो इस बुक के लेखक हैं, उन्होंने और भी बुक लिखी हैं। उनकी एक बहुत फेमस बुक है स्मार्टर फास्टर एंड बेटर। उन्होंने एक ऐसा बुक लिखा है जिसमें हम लोग कैसे स्मार्टर काम कर सकें, फास्टर कर सकें और बेटर कर सकें, और वो बुक बहुत फेमस हुई थी। ये बुक भी जो उन्होंने लिखा है द पावर ऑफ हैबिट्स, ये भी बहुत फेमस बुक है और इससे बहुत लोगों ने फ़ायदा लिया हुआ है। सो दोस्तों, बुक को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा और उसको नोट भी कीजिएगा, जिससे आप इजीली अपने हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे। सो इंडिविजुअल हैबिट्स। दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं और उसमें हाफ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम रेगुलर में सेम टाइम में कर रहे होते हैं, डेली बेसिस में वो काम कर रहे होते हैं। हमारे हैबिट्स जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कैसे अपने लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। वो हैबिट्स जो आप रेगुलर सेम टाइम पे कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, वो हैबिट्स बन जाती हैं। वो हो सकता है आपका बैड हैबिट है या अच्छा हैबिट्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर आप 4 बजे उठते हैं, अगर आप 21 डेज़ के बाद अगर आप 21 डेज़ भी मिनिमम अगर आप 4 बजे उठते हैं तो ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका दिमाग में ये स्टोर हो जाता है। फिर 22 डेज़ के बाद आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी होती है उठने के लिए। आपका दिमाग को पता है, वो आपको उठा देता है 4 बजे और चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो इंडिविजुअल हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पैदा होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं ये हैबिट्स कहीं से बाहर से नहीं आते, वो आपके दिमाग में पैदा होते हैं और उसके लिए आपको जो भी आप रेगुलर काम करेंगे उसी से वो पैदा होंगे। अगर आप पुराने हैबिट्स को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि आप पुराने हैबिट्स को हटा नहीं सकते अपने दिमाग से, सिर्फ उसको आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपको आदत पड़ी है कुछ भी एक खाने के बाद मीठा खाने के बाद मीठा आप खाते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसके आपका शुगर लेवल बढ़ता है और जो आपके डॉक्टर ने मना किया है खाने से, फिर भी आपकी हैबिट्स लगी हुई है, आप रह नहीं पाते, वो आदत है जब भी आप खाना खाते हैं आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, आप उसको बहुत इजी तरीका है कि उसको आप चेंज करने के लिए आप उसी हैबिट्स को किसी चीज़ों में कन्वर्ट करें। सपोज़ आप चॉकलेट खाने की आपको आदत है, मीठी चीज़ें खाने की आदत है, लेकिन आपको मालूम है कि मीठा खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ता है, तो आप उसको स्लोली चेंज कर सकते हैं। आप उसको सबसे पहले उसको रहने दीजिए। आप चॉकलेट या स्वीट्स को किसी फ्रूट से चेंज कर सकते हैं। फ्रूट में आपको मीठा पसंद है, इसलिए कुछ ऐसा फ्रूट्स लें जिसमें मीठा हो। आप बनाना ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ जो मीठा हो। स्लोली आपको धीरे धीरे ये कुछ दिन करेंगे, 21 डेज़ करेंगे। 22 डेज़ से बाद यही हैबिट्स आपकी चेंज होके आपके बनाना और या स्ट्रॉबेरी पे हो जाएगी और इससे आप उसको जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसको आप कन्वर्ट करके एक हेल्दी डाइट में चेंज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आते हैं दोस्तों कि आप हैबिट्स चेंज करने के लिए या कुछ करने के लिए एक इशारे की सहारा ले सकते हैं। आप कुछ ऐसा इशारा बनाएं जिससे अगर ये होता है तो उसमें उस टाइम मेरे को ये करना है। सपोज़ एक लाइट है, अगर आपके रूम में ब्लू लाइट जलता है, जैसे ब्लू लाइट आप देखें तो आपका सोने का तैयारी करना है। ऐसा कुछ जैसे सुबह अगर आप घर पहुंचते ही आपको दौड़ना शुरू करना है। जैसे आपको शूज़ देखें आप मॉर्निंग में तो आपका मन करे दौड़ने के लिए। ऐसे एक इशारे बना के रखें कि अगर आप ये देखें तो इसके बदले ये करना है। अगर सामने आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखें, कुछ भी आप रख सकते हैं। सपोज़ अपना शूज़ एकदम आप गेट के सामने रखें, अपने बेड के वहाँ पे रखें, जैसे आप उठें वो सामने दिखे और उसको एक संकेत जैसा यूज़ करें कि जैसे मुझे उठना है वो मेरे को शूज़ पहनना है, शूज़ पहन के मेरे को सुबह वॉकिंग के लिए जाना है। तो अगर ऐसे संकेत अपने दिमाग को देते हैं तो बहुत इजी होता है उस चीज़ों को समझने के लिए। आपको ब्रेन 2-4-5 दिन में आइडेंटिफाई कर लेता है और जैसे वो संकेत आप देखते हैं तो इमिडिएटली आपका ब्रेन उसको आपके कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर आपने ये देखा है तो आपको ये करना है और फिर उसको आप फॉलो करने लगते हैं। जैसे आप कुछ दिन फॉलो करते हैं, 21 डेज़ फॉलो करते हैं, फिर कंटिन्यूसली वो आपको हैबिट्स में बदल जाता है और उसको अगेन एंड अगेन आप करते जाते हैं। थर्ड चीज़ है दोस्तों ग्रेविंग। दोस्तों, जो भी आप करते हैं वो आपका दिमाग में ग्रेव होता जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ कर रहे हैं, सपोज़ आप स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपके दिमाग में वो ग्रेव हो रहा है। उसको पता है आपके दिमाग में कि ये स्टडी करने हैं, इस टाइम पे करना है। जितना कंटिन्यूस आप उसको करते हैं और सेम टाइम पे करते हैं और किसी संकेत के थ्रू करते हैं तो कुछ दिन बाद वो आपके दिमाग में ग्रेव हो जाता है और वो छप जाता है।
नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, अपने आप को रिवार्ड दें। आप कुछ ऐसा करें कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं ये करूँगा। अपने आप को एक रिवार्ड रखें कि अगर मैं हैबिट्स चेंज कर लूँगा, अगर मेरे को रन करके आना है तो मेरे को 5 मिनट अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना है, मेरे को ये स्वीट खाना है, या मेरे को ये करने हैं जो आपको पसंद है। अगर किसी चीज़ के लिए, किसी अपने हैबिट्स चेंज के लिए अपने आप में आप रिवार्ड रखते हैं, सिर्फ अपने लिए रखते हैं, तो आपका दिमाग उस पर काम करता है कि चलो मुझे ये करना है, ये करने के बाद मुझे वो मिलेगा जो मेरे को चाहिए। तो ये रिवार्ड का जो एडवांटेज होता है, जो आप ये अपने लालच देते हैं अपने दिमाग को कि मेरे को अगर ये करेंगे, मैं अगर 1 किलोमीटर वॉक करके आऊँगा तो मेरे को स्वीट खाने को मिलेगा। तो ये ऐसे दिमाग आपको उस पर काम करेगा और आपको वो मोटिवेट करेगा आपको वॉक करने के लिए, क्योंकि आपको रिवार्ड मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आप हमेशा याद रखें कि आपके दिमाग में क्या ग्रेविंग हो रही है। जो भी आप दिमाग में आपके ग्रेविंग हो रही है वही कुछ दिन बाद जाके उसको हैबिट बनने वाले हैं। और जब ऐसी चीज़ें आप होने देते हैं कि जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हैं वो इन ग्रेविंग कंटिन्यूसली हो रही है आपके दिमाग में स्लोली, तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है वो हैबिट्स में बदल जाते हैं और उसके आप बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो चार्ल्स बात करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन हैबिट। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैबिट्स नहीं हैं, तो कुछ थंब रूल नहीं हैं, कुछ पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो वो बहुत ही हार्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो इसलिए एक हैबिट बताएं अपने एम्प्लॉय को, एक हैबिट बिल्डअप करें कि आपको ये करना है। सुबह मॉर्निंग में आके आपको टू डू लिस्ट बनानी है, 1 घंटे अपने क्लाइंट को देना है, 2 घंटे आप अपने एम्प्लॉय के देना है, 3 घंटे आप अपना किसी पार्टिकुलर काम के लिए देना है। आप ऑफिस में इतना देर तक नहीं आ सकते, इतने बजे आपको छुट्टी करना है। आप मीटिंग में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, या लंच आपको सिर्फ 1 आवर करना है, आधे घंटे करना है। एक हैबिट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना है, और जब आप हैबिट्स बना देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही हेल्दी हो जाता है जैसे आप इंडिविजुअली हैबिट्स फॉलो करके हेल्दी हो जाते हैं। उसी के लिए जैसे आप हैबिट्स बनाते हैं उसी से आपका विल पावर जनरेट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। और आपको मालूम है कि विल पावर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। अगर विल पावर नहीं है किसी एम्प्लॉय के काम करने के लिए, तो भले आप कितना भी इंस्ट्रक्शन दे दें, कितना भी आप लेक्चर दे दें, या कितना भी चीज़ें आप उसको बता दें, वो नहीं करने वाला है। तो जब आप हैबिट्स बनाते हैं तो उससे विल पावर जनरेट होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारे फ़ायदा पहुँचाने वाला होता है। थर्ड है दोस्तों सोसाइटी हैबिट्स। सोसाइटी दोस्तों एक ऐसी होती है जहाँ पे हर इंसान जुड़ा रहता है और उसको सुबह से शाम तक आपको अपने सोसाइटी से मिलना ही है। सोसाइटी में जो भी हैबिट्स होती हैं वो आप पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप किसी गलत सोसाइटी के चक्कर में पड़ गए या किसी गलत सोसाइटी के पार्ट हैं आप, तो उस सोसाइटी में जो भी हैबिट्स फॉलो होती हैं आज नहीं तो कल वो आप में होने वाले हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपनी सोसाइटी पे ध्यान दें कि कौन सी सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं और उस सोसाइटी की हैबिट्स क्या हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ग्रुप है या कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर उसमें अच्छे हैबिट्स होते हैं तो उसको हर उसमें मेंबर्स को इम्पैक्ट करता है और उसके आगे का लाइफ उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ से इस बुक से बहुत कुछ सीखा होगा आपने और अभी तक आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन गया होगा कि कौन से हैबिट्स आपकी हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हैबिट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप सही हैबिट्स अपने लाइफ में अपनाते हैं तो आपका लाइफ उसी डायरेक्शन में जाता है। तो आप सच में सक्सेस होना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, या अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको अपने हैबिट्स चेंज करने होंगे। पहले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको जो 7 रूल्स दिए हुए हैं, अलग अलग बुक्स के अलग अलग रूल्स हैं, उस रूल को आपको हैबिट्स बनाना है। अगर उसको आप हैबिट्स बना लिए दोस्तों तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको मिलेनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।